नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की और अब आपके पंचायत के विकास की हम लगातार अब चर्चा करते रहते हैं कि बिहार में जो पंचायत है मुख्य रूप से कितना पंचायतों में विकास हुआ है। लगातार इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हुए पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे गया जिले के मानपुर प्रखंड के लखनपुरा पंचायत में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया कन्हैया पासवान। इनसे हम बात करेंगे कि बीते 5 सालों में पंचायत का विकास आपने कितना किया है। पंचायत के विकास की बात की जाए तो पंचायत में बहुत तरह का काम होता है और विकास की योजनाओं पे अगर हम चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़मीन पे पहुँचेंगे और ज़मीन से जुड़े मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे। चलिए मुखिया जी से हम रूबरू होते हैं, इनसे बातें करेंगे कि चुनाव की क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने ही वाला है। संभावना जताई जा रही कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक में चुनाव समाप्त हो जाए। अभी परामर्श समिति के द्वारा पंचायतों में का कार्यकाल चल रहा है और वर्तमान में कन्हैया पासवान इस पंचायत के मुखिया हैं, इनसे हम बात करेंगे। अब शुरुआत करते हैं पंचायत के विकास के बारे में। बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना किए हैं, चलिए हम बातें करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। जी सर। बीते 5 साल से आप पंचायत के मुखिया हैं। मुख्य रूप से आप 5 ऐसे कार्यों के बारे में बताएं जो आपने पंचायत के विकास के लिए किया। जी सर, हम लखनपुर पंचायत में सर 15 वार्ड हैं सर। 15 वार्ड में सर नल जल योजना के तहत से सर 7 निश्चय योजना के तहत से हमारे पंचायत में सर 15 वार्ड में नल जल सप्लाई और नली गली का और पीसीसी का भी काम सर चालू है सर। और नल जल का जहाँ समस्या है सर कि हमारे 15 वार्ड में सभी वार्ड का जो भी लाभार्थी हैं सर उनका पानी मिल रहा है। पानी मिल रहा है, मतलब सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट आपने पूरा किया पंचायत में। जी सर। और पंचायत को या गांव को सर आगे बढ़ाने के लिए सर एक हमारा गांव है 2016 में जब हम मुखिया बने थे सर, तो उस गांव का सबसे पहले मैं दौरा किया, जहां सर भगवान के भरोसे से सर वहां धान उपज जाता था और उसके बाद कोई भी फसल नहीं उपजता था सर। हमने वहाँ सर तालाब खंदाया, वो 3 एकड़ में तालाब खंदाया सर। 24 लाख का प्रोजेक्ट था सर। आज उस गांव का इतना हरियाली और खुशहाली है सर जो कहने लायक नहीं है। मतलब 3 एकड़ की जमीन में आपने तालाब खुदवाया? जी सर जी। उससे कितने लोगों को फायदा मिल रहा है? उस गांव के नहीं सर, बगल वाला जितना भी गांव है, जैसे में सर मसौठा खुद हो गया, मसौठा कला हो गया, बंधुआ हो गया, बिसार हो गया, जमुआमा हो गया, इस सब का सिंचाई का वो भरपूर करते हैं तालाब सर। तालाब से सिंचाई होता है? जी। भर जाने का बाद समझ जाइए कि सर गेहूँ बजना ज़रूरी है, प्याज आलू बजना ज़रूरी है। आज भी समझिए आपको बैसाख का महीना में जाइएगा तो हरा हरा आपको खेती में झलकेंगे के लिए मिलेगा। बाकी 2016 के पहले देखते थे सर तो सिर्फ धान भगवान के भरोसे से उपजता था। भगवान के भरोसे से तो आज फायदा मिल रहा है। और क्या क्या काम करवाए मुखिया जी मुख्य रूप से? और सर जल जीवन हरियाली के तहत से सर हमने अपना पंचायत में जितना भी आपका हरा है, पोखरा है, करीब करीब 10 गो तालाब भी खंदवाए हैं सर। वैसा जगह पर खंदाए हैं कि उससे लोग जीविका पालन भी कर रहे हैं, मछली उछली दार के जी रहे हैं भी सर। और उसके अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे मुखिया जी, जब हम पंचायत घूमे तो पंचायत में बस स्टैंड का निर्माण हमने आपके पंचायत में देखा, बहुत सारे ऐसे चीज़ों का निर्माण मैंने देखा जिसे लगा कि पंचायत विकसित करने में वर्तमान मुखिया का भी हाथ जरूर होगा जी। जो विकास आपने किया, क्या क्या कठिनाइयाँ आई विकास करने में? जब सर बस स्टैंड बन रहे थे सर, महादृश का वहाँ पर ही बस्ती है सर, और उन लोग बनने नहीं दे रहे थे। हम भी अनुसूचित जनजाति के मुखिया हैं सर, हम भी उनके जात में 1 बार नहीं 10 बार बैठ के बैठक किए, उन लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना किए कि दीदी चाची अगर ये चीज़ बन जाता है तो हम लोग के अगर 10 किलो भी खेत से सब्जी अगर हम लोग तोड़ के आते हैं तो रोड पर बैठेंगे तो 10 मिनट में बिक जाएगा। कहूँ जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग के पंचायत के अगल बगल के जो लोग हैं उस बस स्टैंड से सर बहुत खुश हैं। अच्छा मुखिया जी, गरीबों की योजनाओं के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। मुख्य रूप से गरीबों को क्या चाहिए? पानी चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए और राशन कार्ड चाहिए जी। इससे रिलेटेड आपसे पूछना चाहिए, इंदिरा आवास आपने टोटल कितना दिया बीते 5 सालों में? इंदिरा आवास सर करीब 500 से 600 तक हम इंदिरा आवास दे चुके हैं सर। 600 लोगों को? जी सर जी। और उसके बाद में सर राशनधारी लोग का जो सही में जिनका राशन घारी मिलना चाहिए
उन लोग के करीब करीब 350 से लेके 325 के लपेट में सर नाम कट गया था। फिर हम सर्वे कर के घूम के उन लोग का राशन कार्ड पुनः चालू करवाए सर। जो कोरोना महामारी के तहत टाइम में जो हमारे बिहार सरकार 2016 में कुछ रुपया आए थे सर, 2016 से हम मुखिया हैं। उसके बाद में सर आज तक ये पैसा नहीं आए। करीब 50 से 55 आमदी को मैंने दे दिया सर। कहाँ से ये पैसा भरपाई कर पाते हैं मुखिया जी? घर से पैसा दे रहे हैं सर आप? जी सर, घर से पैसा दे रहे हैं सर। दरवाजे पर आ जाते हैं और लाभार्थी लोग कहते हैं कि मुखिया जी कैसे दाह संस्कार करेंगे। उन लोग को समझाते हैं कि बाबू माता पिता इतना से इतना बड़ा किए हैं, अब सरकार का प्रोजेक्ट हमारे पास पैसा उपलब्ध ना हो रहा है तो हम कहाँ से चलावेंगे। तो ना मुखिया जी नहीं पार होगा, कैसू भी दीजिए। तो इसी तरह से लेके सर हम 55 आमदी तक 3-3 हज़ार रुपया करके हमने देने का काम किया। और इसके लिए सर 2 बार BDO साहब के लिखे, 2 बार DM साहब के लिखे। पंचायत में सर आज तक पैसा, मतलब मुख्य रूप से समस्या हाँ, जो पैसा मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा है, नहीं ये समस्या है। जी सर। चलिए, और क्या क्या समस्या है मुखिया जी? अब तो समस्या हमारे ख्याल से उतना नहीं है, कुछ है समस्या तो यही है सर। नली गली से लेकर सारी जगह निर्माण आपने करवा दिया पंचायत में? नली गली का? हाँ, नली गली का भी सर 15 वार्ड में सर काम 10 से 15 लाख रुपया सरकार का निर्देश था सर कि 20 से 25 लाख तक एक वार्ड में देना है। उसी हिसाब से सर हम 15 वार्ड में नली गली का पैसा अलग सर। और साथ मनरेगा में कितना काम किया मुखिया जी? मनरेगा सुनने में आया कि बिहार में एक ऐसी योजना मनरेगा की है जिसमें काफ़ी करप्शन होता है। आप अपने पंचायत में कैसे इस करप्शन से निपटे? मनरेगा योजना के तहत से सर मैंने हाई स्कूल में उनका स्टील प्लांट के तहत से उनको सुंदरीकरण किए सर। उसके बाद में मनरेगा के तहत से हम आहरा पोखरा भी खंडवाए सर। मनरेगा के तहत से महादलित में फोवर ब्लॉक भी लगाए, PCC भी बनाए सर। और मनरेगा के तहत से सर सोख्ता भी कुछ बनाए, और सोख्ता बनाया और वाटर रिचार्ज जो बोरिंग होता है सर, जिससे पानी हमारा वाटर लेयर बनल रहे, वो भी समझिए कि 10 से 15 गो आहरा में सर रिचार्ज का भी काम कराए। और अधिकतर करीब सर करोड़ों से ऊपर तक हमने मनरेगा का काम। मनरेगा का काम, अच्छा, मनरेगा में पदाधिकारियों से सहयोग मिला? जी हाँ सर, अगर सहयोग न मिलता सर तो हम इतना का विकास न कर पाते। सहयोग मिलता है पदाधिकारी? जी सर। सुनने में आया क्योंकि पंचायत में शिकायत आता है कि पदाधिकारी मनमाने करते हैं। आपके पंचायत में वैसा कुछ शिकायत? जी नहीं, हमारे पंचायत में वैसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कोई शिकायत? जी नहीं, हम लोग भाई की तरह मिल के ही गाँव का पंचायत का विकास करते हैं सर। अच्छा मुखिया जी, इस बार चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ सर। तैयारी कर रहे हैं? जी सर। क्या क्या तैयारी है चुनाव की? चुनाव की कैसे तैयारी कर रहे हैं? सर हम 5 साल से जनता का सेवा करते आए हैं सर। और एक राउंड हम अपने गांव में घूमिए लेते हैं, तब दूसरे गांव में जाते हैं, इस तरह से घूमते ही रहते हैं। जनता के बीच में है सर। जनता कह रहे हैं कि मुखिया जी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, फिर दोबारे आप कुर्सी पर आइए। जनता का आश्वासन मिल रहा है? जी, जहाँ गांव में चल रहे हैं। इस बार चुनाव जीतिएगा तो क्या क्या काम कीजिएगा मुखिया जी? क्या एजेंडा रखे हुए हैं? जो विकास का काम जो सरकार का तो द्वारा जो चल रहा है सर, जो काम कहूँ छूट गया है उसको हृदय रूप से पूरा करेंगे सर। जो बचे हुए कार्य हैं, महिलाओं की आबादी आधी है जी, उनकी विकास के लिए आपने क्या किया बीते 5 सालों में? महिला लोग के तरफ से सर हमने जलसाजन विभाग के तरफ से सर जीविका के द्वारा महादलित अनुसूचित जनजाति जीविका के द्वारा सर एक समूह पर 25-25 हज़ार रुपया देने का सरकार साहब निर्देश आया था सर। करीब 15 से 20 समूह को हमने सर जलसाजन विभाग से भी उनको 25-25 हज़ार रुपया देने का काम किए। चलिए, जो समूह से मैं काम जो जिसमें समूह में जुड़े हुए हैं सर। चलिए, और चुनाव मुख्य रूप से बात करते हैं पंचायत के लोगों के बारे में। चुनाव आ रहा है मुखिया जी, क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायत वासियों को अपने तरफ से? बीते 5 सालों से आप मुखिया रहे, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कुछ पंचायत वासियों को अपने तरफ से? जिस लगन से हमारे पंचायत का माता समान हो, पिता समान हो, भाई समान हो, जिस लगन से हमको आशीर्वाद दे के सर मुखिया के कुर्सी पे बैठाए हैं। और मैं सदा अपना हृदय से चाहूँगा कि जो सरकार की योजना चल रहा है सर, हम उनको तक हमेशा पहुंचाने का काम। चुनाव जीतिएगा? जी सर, कंफर्म, दम निश्चित जीतेंगे सर। हमारे साथ मुख्य रूप से कन्हैया पासवान मुखिया थे। मुख्य रूप से ये पंचायत के लखनपुरा पंचायत के मुखिया थे। इनसे लखनपुर पंचायत के ये मुखिया थे। इनसे हमारी खास बातें हुई कि बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना किए हैं।
गर्मी बहुत ज़्यादा है। गया में भी हम मौजूद हैं। गया ज्ञान की धरती कही जाती है और इस पंचायत के विकास हमने देखा कि बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ। वर्तमान मुखिया यहाँ के मौजूद थे और लगातार हमारे साथ बनने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर लखनपुर पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।